संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो एपी है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है। अगर वो एपी होता है तो आपको अगले दो पद और बताने हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि चारों में से कौन कौन एपी हैं। 4, 10, 16 और 22। सबसे पहले हम निकालेंगे स्वार अंतर। तो हमारे पास वो होता है D1 A2 माइनस A1। हमारे पास पहली होती है वैल्यू A1, दूसरी होती है A2, तीसरी होती है A3, चौथी होती है A4। सबसे पहले आपको D1 निकालना है। तो हमारे पास A2 माइनस A1 यानी कि 10 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 6। फिर हमें निकालना है D2 A3 माइनस A2। A3 मेरे पास है 16, A2 मेरे पास है 10, तो 16 में से 10 जाएंगे तो मेरे पास आएगा 6। फिर हमें निकालना है D3 A4 माइनस A3। 22 माइनस का हो जाएगा मेरे पास 16, तो मेरे पास आएगा 6। यानी D1 D2 D3 मेरे पास बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ D1 बराबर D2 बराबर D3। ये मेरे बराबर है D के। स्वार D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर है D के, यानी कि स्वार अंतर सभी मेरे बराबर हैं। तो जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है वो एपी है। तो मैं अब लिख सकता हूँ संख्याओं की सूची एक एपी है। अगर ये एपी है तो आपको अगले दो पदों निकालने, यानी आपको दो पद और निकाल के बताने हैं अगले। तो अब मुझे वैल्यू चाहिए होगी A5 की और A6 की, यानी कि जो A5 आएगा वो मेरे पास होगा A4 प्लस D के होगा। A4 है मेरे पास 22, इसके अंदर D जोड़ देना है, यानी कि मैंने 6 को जोड़ देना है, तो मेरे पास हो जाएगा 28। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अब 28। अब मुझे निकालना है A6। A6 होगा मेरे पास A5 प्लस D। A5 मेरे पास है 28, उसके अंदर D और जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 34। तो अगली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 34। तो दोस्तों आपका उत्तर है एक तो ये कि जो आपको संख्याओं की सूची दी गई वो एपी है और आपको वैल्यू निकालनी थी अगली दो और A5 एंड A6। दोस्तों ये दोनों भी आपके हैं उत्तर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1, -1, -3 और -5। पहली वैल्यू मेरे पास A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है। सबसे पहले मैं निकालना है D1, वो हमारे पास होता है A2 माइनस A1। A2 मेरे पास है माइनस का 1 और A1 में है मेरे पास 1, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन मेरे पास आता है माइनस का। फिर मैं निकालूंगा D2 को A3 माइनस A2। A3 है मेरे पास माइनस का 3, ये माइनस हो गया, और A2 है मेरे पास माइनस का 1। माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो मेरे पास आएगा 2, साइन आएगा मेरे पास बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। फिर मुझे निकालना है D3 A4 माइनस A3। A4 है मेरे पास माइनस का 5 माइनस A3 है मेरे पास माइनस का 3। माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। 5 में से 3 जाएंगे आएगा तो 2, साइन में बड़ी वैल्यू का आएगा तो ये माइनस का आ जाएगा 2। यानी D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, जो मेरा बराबर है D के स्वार अंतर के। तो ये तीनों वैल्यू मेरे बराबर हैं, तो ये मेरे पास एपी है। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ संख्याओं की सूची एक एपी है। अब मुझे अगली दो वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे A5 चाहिए और A6 चाहिए। A5 मेरे पास आएगा A4 प्लस D के। A4 मेरे पास है माइनस का 5, प्लस कर देना है D को, यानी कि मैंने प्लस कर देना है -2 को। माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का ये 2 हो जाएगा तो मेरे पास माइनस का 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो मेरे पास माइनस का 7 आ जाएगी। अब मुझे चाहिए A6 होगा A5 प्लस D। A5 मेरे पास आया है माइनस का
7 और प्लस कर देना है मैंने डी को, डी है मेरा माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस का 7 है माइनस का 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 9। तो मेरे पास A6 की वैल्यू है माइनस का 9। दोस्तों पहला उत्तर तो आपका हो जाएगा ये वाला कि संख्या की सूची एक AP है। दूसरा उत्तर आ जाएगा आपको A5 और A6 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि -7 और -9। दोस्तों दूसरा उत्तर हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि तीसरा, पहले बताना कि AP है कि नहीं है। -2, 2, -2, 2 और -2। सबसे पहले हम निकाल लेंगे A1, A2, A3, A4, A5। D1 की वैल्यू निकालेंगे। D1 हमारे पास होगा A2 माइनस A1। A2 मेरे पास है 2 माइनस A1 है मेरे पास माइनस का 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास आएगा 2, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 4। फिर मैं निकालूंगा D2 की वैल्यू। D2 मेरे पास होता है A3 माइनस A2। A3 है मेरे पास माइनस का 2 माइनस A2 मेरे पास है 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 4। D1 मेरा बराबर नहीं आया है D2 के, तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो AP नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। तो दोस्तों यही है आपका उत्तर। फिर करते हैं हम चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में हमारे पास संख्याओं की सूची दी गई हैं 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 और 3। ये मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, A8 है और A9 है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं D1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 1, A1 की वैल्यू 1, तो मेरा 0 के बराबर आ जाएगा। फिर हम ले लेते हैं D2, A3 माइनस A2। A3 मेरे पास 1 है और A2 मेरे पास 1 है, तो ये भी मेरे 0 के बराबर आएगा। फिर हम लेते हैं D3, A4 माइनस हो जाएगा A3। A4 है मेरे पास 2, A3 है मेरे पास है 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। D1 D2 के बराबर है, लेकिन ये D3 के बराबर नहीं है, तो जो मेरे को सारणी दी गई है संख्याओं की वो AP नहीं है। तो मैं आंसर लिख सकता हूँ संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। दोस्तों यही है आपका उत्तर।